बुर्के की आड़ में नहीं हो पाएगी फर्जी वोटिंग। बीजेपी ने तैयार किया खास प्लान। मुस्लिम इलाकों में ये लोग रोकेंगे फर्जी मतदान। बीजेपी ने बनाई बुर्का ब्रिगेड। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात करेंगे बीजेपी के खास प्लान के, जिससे विपक्ष में मातम छा गया है। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के मतदान की शुरुआत होने जा रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग इंतजाम में लगा है। मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी भी एक तैयारी में लगी है, जिसका मकसद है फर्जिंग वोटिंग पर लगाम। हर चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की शिकायतें आती हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि मतदान के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में बुर्के और नकाब की आड़ में बड़ी तादाद में बोगस वोटिंग होती है। ऐसी ही फर्जी वोटरों की धरपकड़ के लिए बीजेपी हर बूथ पर बुर्का ब्रिगेड तैनात करेगी। बीजेपी की तरफ से इस टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी के पक्ष में सही मतदान हो सके। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को हथियाने के लिए सियासी पार्टियां और नेता जहां हर दांव आजमा रहे हैं, वहीं मुस्लिम इलाकों में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी ने इस बार ये खास रणनीति तैयार की है। इस बार बीजेपी इसे रोकने के लिए उन इलाकों में मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाएगी जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 20,000 बूथों की पहचान की गई है और मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी को फर्जी वोटिंग रोकने के लिए ऐसी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी की बुर्का ब्रिगेड में फर्जी वोटिंग रोकने का काम कौन करेगा? पार्टी के इस दस्ते में कितनी तैनाती की गई है? बीजेपी की इस ब्रिगेड को कौन ट्रेनिंग दे रहा है? बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करती हैं महिलाएं। बीजेपी ने क्यों बनाई बुर्का ब्रिगेड? विपक्ष को रास नहीं आ रहा है बीजेपी का प्लान। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में, तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं कि कैसे बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एंटी बोगस वोटिंग ब्रिगेड को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बोगस वोटिंग हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का एक कड़वा सच है। वोटिंग सिस्टम में चुनाव आयोग के लगातार सुधारों से फर्जिंग वोटिंग रोकने में काफी हद तक लगाम लगी है। इसके बावजूद फर्जी वोटरों की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्ष की पार्टियां फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देती हैं। इसके लिए मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि पहनावे की वजह से मुस्लिम महिलाओं की पहचान मुश्किल होती है। चेहरा ढका होने से मतदान कर्मी मुस्लिम महिला वोटर के चेहरे और वोटर आईडी का मिलान नहीं कर पाते। सख्ती करने पर पोलिंग बूथ पर विवाद के हालात पैदा होते हैं। इसी से निपटने के लिए बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को तैनात करेगी। इसके लिए तेज तरार महिलाओं को चुना गया है। वोटिंग वाले दिन मुस्लिम महिलाएं बुर्के और नकाब में तैनात रहेंगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर से लेकर बूथ के अंदर तक निगरानी करना इनका काम होगा। इन महिलाओं को बूथ पर संदिग्ध मुस्लिम महिला वोटर की पहचान, उसके वोटर आईडी और मतदाता पर्ची के मिलान करना होगा। शक होने पर बुर्का नशी महिला की शिनाख्त और शिकायत करनी होगी। फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग खुद सक्रिय रहता है। पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है और इसके बाद भी मुस्लिम बहुल मतदान केंद्रों पर बीजेपी को ऐसी बुर्का ब्रिगेड बनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली बताते हैं, जिन बूथों पर बीजेपी लगातार चुनाव हारी है और वो इलाके अल्पसंख्यक बहुल हैं, उन बूथों पर ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वहां फर्जी मतदान होता है। कार्यकर्ता जब खड़े होंगे तो बीजेपी के पक्ष में मतदान होगा और फर्जी वोटिंग पर अंकुश लगेगा। इस बार बड़ी तादाद में लाभार्थियों की है। पीएम मोदी ने माताओं बहनों को ताकत देने का काम किया है, उनको मातृ शक्ति कहा है। उनको लगातार उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और राशन, शौचालय की सुविधाएं देकर तमाम तरह से उन्हें मुखिया बनाया गया है। इस बार घर की मुखिया अपने मोदी भाईजान को जिताने का काम करेंगी और वो कमर कस चुकी हैं कि पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। पोलिंग बूथों पर बुर्का ब्रिगेड तैनात करने का बीजेपी का प्लान विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि वो महिलाएं भी फर्जी होंगी, वो बुर्का पहने हुए होंगी। ये तो साम दाम दंड भेद सभी चीजें इस्तेमाल करते हैं। हमें होशियार रहना है। हमें देश के अंदर प्यार मोहब्बत अपनी तहजीब को बचाना है।
कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि बीजेपी क्या चुनाव आयोग का काम करना चाहती है? उसको क्या देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? क्या उसको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है कि वो फर्जी वोटिंग रोक सकता है? और उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम समुदाय पर अविश्वास करके बात करना चाहती है? कहां गया इनका भाईजान वाला फार्मूला? बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो मुस्लिम महिलाओं पर इतना अविश्वास यानी भरोसा क्यों नहीं है? इसका जवाब बीजेपी को देना होगा। क्या किसी पार्टी के लोग पोलिंग बूथ पर वोटरों की पहचान कर सकते हैं? बीजेपी बहुत पहले से मुस्लिम इलाकों में फर्जी वोटिंग के लिए आरोप लगाती रही है, लेकिन फर्जी वोटर की पहचान और बोगस मतदान पर रोक लगाने के लिए जब चुनाव आयोग का पूरा तंत्र काम करता है, तो क्या किसी राजनीतिक दल के एजेंट पोलिंग बूथ पर किसी वोटर की पहचान कर सकते हैं? इस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के स्टाफ का काम होता है। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर चुनाव आयोग का स्टाफ होता है, सिक्योरिटी होती है और पुलिस भी होती है। लाइन में खड़े लोगों का वोटर कार्ड देखना ये रूटीन एक्टिविटी होती है। ये जो पोलिंग एजेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यही मकसद उनका है कि किसी भी तरह की बेईमानी वहां ना हो पाए और निगरानी की जाए। अगर उन्हें किसी चीज पर ऐतराज है तो प्रोटेस्ट करें और उस पर एक्शन लेना अधिकारियों का काम है। इनका काम कानून को हाथ में लेना नहीं हो सकता। ये चुपचाप वहां बैठे होंगे और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो अधिकारी के नोटिस में लाएंगे कि ये गलत दिख रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की नेता और लखीमपुर खीरी की प्रभारी फरहा रिजवी कहती हैं कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोप इसलिए भी लगते हैं क्योंकि कई बार नकाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं वोट डालने ही नहीं आती। इसके पीछे यही डर होता है कि कोई पुरुष कर्मी उनका चेहरा देखेगा, ऐसे में उनकी जगह फर्जी वोट कोई और डाल देता है। अब मुस्लिम बहनों के पोलिंग एजेंट बनने से मुस्लिम महिलाओं के मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के 3 तलाक को खत्म करने के फैसले और योजनाओं का बिना भेदभाव के सबको लाभ मिलने से मुस्लिम बहनें प्रभावित हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना चाहती हैं। वहीं इस मामले में यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति सदस्य तैयबा कहते हैं कि महिलाओं की चाल ढाल से, तौर तरीके से एक महिला को यह आइडिया हो जाता है कि बुर्के में महिला संदिग्ध है कि नहीं। ऐसे में वो उनका नकाब हटवा कर चेहरा देख सकती हैं, जो एक पुरुष के लिए करना संभव नहीं होता। फिर वोटर आईडी कार्ड या पहचान पत्र से मिलान कर सकती हैं। महिला की इज्जत भी जरूरी है और हम बहनें इस बात को समझती हैं, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ऐसे बूथों पर जहां अब तक बीजेपी का बूथ अध्यक्ष और पोलिंग एजेंट नहीं होते थे, वहां पोलिंग एजेंट बनाएंगे। लगभग 20,000 बूथों पर हमारी तैयारी है, जिसमें 33% महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बुर्के की आड़ में जो फर्जी मतदान होता था, ये पोलिंग एजेंट उन मतदाताओं की आईडी देखकर उनकी पहचान करेंगे और उन्हें रोकेंगे। दरअसल हर चुनाव में बीजेपी ये शिकायत करती रही है कि बुर्के की आड़ में एक वोट कई बार पड़ता था या किसी और की जगह कोई और वोट डालता था, लोग चेहरा नहीं देख पाते थे। इस बार ये मुस्लिम महिलाएं पोलिंग एजेंट बनकर ऐसे वोटरों की पहचान करेंगी। ये पहली बार की जा रही है, यानी इस प्लान से विपक्षी धराशायी है और मुस्लिम बहुल इलाकों में यहां पर पूरी तरह से बीजेपी ने इसको लेकर अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 7 चरणों में मतदान है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, लिहाजा इसके लिए अब कम ही वक्त बचा है। ऐसे में सियासी हलचल भी तेज हो गई है और राजनीतिक पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटी हैं। यूपी के पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान है। ऐसे में इस बार बीजेपी मिशन 80 के साथ मैदान में है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।